हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, वो 12th क्लास में बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स पे। स्टूडेंट्स, वैसे तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर काफ़ी सारा पोर्शन बचा रहता है। मेन जो कोलिजन थ्योरी आती है वो भी बची रहती है। आरएनएस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारी काफ़ी चीज़ें थी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बची थी। लेकिन इस साल जो हमें पता है सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया है, तो ये पोर्शन जो है कोलिजन थ्योरी का, आरएनएस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सब हटा दिया है। तो इसके रिगार्डिंग हमारा बहुत छोटा सा एक पोर्शन बचता है जो हमें पढ़ना है। वो हमारे, जैसे हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमने जीरो ऑर्डर पढ़ लिया था, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया था। उसके रिगार्डिंग कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्यूडो केमिकल रिएक्शंस। स्यूडो केमिकल रिएक्शंस, ये टॉपिक बचा है हमारा पढ़ने वाला। तो ये देखेंगे स्यूडो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें मान लीजिए दो रिएक्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये ए और बी हैं, ये आपस में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर मैं रेट की बात करूं, तो वो इन दोनों के रिगार्डिंग, यानी कि ए के भी रिगार्डिंग और बी के भी रिगार्डिंग, इन दोनों के रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर है कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू ए फर्स्ट ऑर्डर है, और बी भी किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, इन दोनों की कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए की कंसंट्रेशन तो मैं मान लूँ 0.01 मोलर, और बी की कंसंट्रेशन अगर मैं मानूँ और मान लूँ 50.00 कंसंट्रेशन, तो इनकी कंसंट्रेशन में क्या आ गया, बहुत ज़्यादा फर्क आ गया स्टूडेंट्स। तो ऐसी कंडीशन में जब एक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरे की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो अब इसकी कंसंट्रेशन में आप कोई थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए चेंज करेंगे, मान लीजिए 0.01 मोलर का चेंज किया हमने, तो इसके अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बी के अंदर तो। लेकिन 0.01 इसके अंदर अगर चेंज कर दिया तो इसकी कंसंट्रेशन में इसके अकॉर्डिंग, जो पहले कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, ऐसे में क्या होता है, ये जो रिएक्शन है अभी है तो कैसी, इसके अकॉर्डिंग भी फर्स्ट ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग भी फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन में काफ़ी फर्क आ जाता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ क्या होती है, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ इस कम जो कंसंट्रेशन वाली टर्म है उस पर डिपेंड करने लग जाती है। ये जो टर्म है ये यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करती इस रेट डिटर्मिनेशन में। तो ऐसी कंडीशन में हुआ क्या, ये थी तो क्या, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि देखो अगर ऑर्डर की हमने बात की थी तो पावर्स को सम करते हैं, तो पावर्स को सम करते हैं तो कितनी होनी चाहिए थी ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए थी। बट मैंने क्या कहा आपको, ये जो बी वाला पोर्शन है इसमें रोल प्ले ही नहीं करता, इसकी कंसंट्रेशन में चेंज इस रेट में कोई इफेक्ट ला ही नहीं पाता। तो यहाँ पे ये वाला बी वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे क्या हो जाता है, नेग्लेजिबल हो जाता है, और ऑर्डर हमारा इस रिएक्शन का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो दैट मीन्स देखने में तो कैसा लग रहा था कि ये रिएक्शन कैसी होगी, सेकंड ऑर्डर होगी, लेकिन ये रिएक्शन है कैसी, फर्स्ट ऑर्डर है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। यहां लिख रहा हूं, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इनकी अगर डेफिनेशन की बात करूं प्रॉपर, तो डेफिनेशन देखिए इनकी क्या होगी, हम बात कर रहे हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन which are not truly first order, not truly first order, but in certain conditions it behaves like first order reaction, behaves like first order reactions known as pseudo first order reactions, known as pseudo first order reactions।
तो ऐसी रिएक्शन जो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, लेकिन सर्टेन कंडीशन में किसकी तरह बिहेव करे, फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करे, उनको हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब सर्टेन कंडीशन मैंने आपको बता दिया, क्या कंडीशन, सो कंसंट्रेशन की कंडीशन है कि एक तो हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत लो होगी और दूसरा जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी। ऐसी कंडीशन में वो किसकी तरह बिहेव करेगी, स्यूडो ऑर्डर की तरह। एग्जांपल देखते हैं इसका, एग्जांपल इंटरेस्टिंग है इनके। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो पहला जो एग्जांपल आता है वो आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इथाइल एसीटेट का, एग्जांपल देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ये हमारा इथाइल एसीटेट है CH3COO C2H5, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इथाइल अल्कोहल प्लस मैथेनॉल, ये चीज़ हमें मिलती है। अब होता क्या है, अगर मैं इसकी रेट लिखूं तो रेट कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, क्या, के CH3COO C2H5, ये इसकी ओरिजिनल रेट है। तो देखो रिएक्टेंट तो कितनी है, इथाइल एसीटेट भी है, वाटर भी है, लेकिन यहाँ वाटर जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एज ए सोलवेंट, एज ए सोलवेंट। तो यहाँ पे जो हम बात करें अमाउंट की इथाइल एसीटेट की, वो एज कंपेयर टू वाटर बहुत कम होगी। तो वाटर को मान लीजिए आपने 10 लीटर ले रखा है और उस अपने 100 ml आपने इथाइल एसीटेट मंगा रखा है, मिला रखा है, तो वहां देखिए कितना कंपैरिजन हो गया कि कितना 10 ml और 100 ml, 100 लीटर की बात करें तो वहां पे क्या हो गया, बहुत सारा डिफरेंस आ गया। तो वहां पे आप वाटर की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन चेंज की आपने 10 ml से 11 ml की, तो कुछ फर्क पड़ सकता है रेट पे। तो यहां पे लग तो क्या रहा था कि इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगी, लेकिन ये जो रेट डिपेंड करती है वो किस पे करती है, ओनली इथाइल एसीटेट पे डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो ये ओनली किस पे है, इसकी पावर 1 है, इसलिए क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे एक और एग्जांपल भी देखते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है हमारा वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सेम कंसेप्ट होता है ऐसे। देखिए सेकंड एग्जांपल है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 प्लस में वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया तो बनेगा क्या यहाँ सॉरी, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में C6H12O6, एक ग्लूकोज बनता है और एक क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो यहाँ पे भी जो रेट होती है वो डिपेंड तो किस पे करनी चाहिए थी, दोनों पे, इस पे भी करनी चाहिए थी, इस पे भी करनी चाहिए थी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए था। बट जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ओनली किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ इस एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, इनकी कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज पे डिपेंड करती है। ये क्या है, हमारा सुक्रोज है। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। होनी कैसे चाहिए थी, सेकंड ऑर्डर, बट है कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो किसकी तरह काम करेगा, सोलवेंट की तरह काम करेगा। वाटर किसकी तरह काम करेगा, सोलवेंट की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक रहता था छोटा सा, स्यूडो ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस, ये हमने आज डिस्कस कर लिया। इसके साथ ही जो हमारा 2021 के अकॉर्डिंग यानी कि CBSE के करंट जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो पार्ट है जो केमिकल काइनेटिक्स का, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा कौन सा, एडजॉर्प्शन वाला चैप्टर। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई एक्चुअली नीड योर हेल्प टू सब्सक्राइब माई चैनल्स, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।